हम सिर्फ संभल का ही जिक्र क्यों कर रहे हैं, संभल ही क्यों खबर में है? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि संभल का पुराना इतिहास है कि वहां पे किस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस के फार्मूले पे नहीं चलते हैं। वहां पे दंगों का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। सन 80 में वहां जब दंगे हुए थे तो 200 से ज़्यादा लोग हिंदू मारे गए थे। बेहिसाब हिंदुओं का पलायन हुआ था। वो पलायन कराना, दंगे कराना एक पॉलिसी का हिस्सा भी हो सकता है कि वहां पे जो डायनेमिक्स थी वो चेंज कर दी गई और किस तरह से वहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड सीट वो बनी उसके बाद, जिसका बहुत बड़ा भारतीय राजनीति या उत्तर प्रदेश की राजनीति पे इम्पैक्ट रहा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम जब संभल का जिक्र कर रहे हैं और संभल में ऐसा क्यों किया गया, दूसरे पक्ष ने ऐसा क्यों किया, वो भी गौर करने वाला है। संभल का जो हिंदुओं की अपनी जो कल्चर में जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। संभल का जिक्र पुराणों में है, उसको बहुत सेक्रेड प्लेस मानी गई है, बहुत ही अच्छी जगह मानी गई है हिंदुओं के हिसाब से। ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो दंगों का इतिहास है वो वहाँ की डायनेमिक्स को चेंज करने के लिए हुआ। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति में आए तो लोगों ने एक अपनी भावनाएं जो कारपेट के नीचे दबी होने की बात थी, जो भावनाएं उनकी कारपेट के नीचे दबी हुई थी वो पहली बार उभर के आई। और जो जिस तरह से उनको सत्ता दी गई, जिस नंबर्स के साथ उनको सत्ता में लाया गया, वो लोगों के सेंटिमेंट्स थे, लोगों की भावनाएं थी कि हमें बहुत सालों तक हमारी धार्मिक भावनाओं को क्षतिग्रस्त करके लोगों ने दिल्ली और लखनऊ में सत्ता का सुख भोगा है। तो अब उसके विपरीत कुछ लोग चाहते हैं। अब वो समय आ गया है। आज़ादी के बाद शायद कुछ साल तक उत्तर प्रदेश में शायद संभाव रहा हो, उसके बाद से हिंदू त्योहार वहां पे इसी तरह से दब के और ढक के मनाए गए हैं। इसको मानने में जो लोग उत्तर प्रदेश में रहे हुए हैं, एक तरफ वो भी भावनाएं हैं कि हम लोगों ने मिलकर मनाए थे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि हिंदुओं में इतना दिवालियों पे लाइटें बंद कर देने का सिस्टम, जो दिया ना जला रहे, ये सब बहुत कम पॉकेट्स में रहा होगा। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वो जो योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद जो हिंदुओं की जो भावनाएं थी उसका सम्मान किया गया। अखिलेश यादव जी को यह समझ में आ गया है मुस्लिम यादव समीकरण अब चलेगा नहीं। अब वो आपको सक्षम विपक्ष में तो बिठा सकता है, आपको विपक्ष में दे सकता है, लेकिन आपको सत्ता की चाबी नहीं देगा। तो अब कुछ इनको ऐड करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक नया फॉर्मूला कॉइन किया पीडीए का, कि हम अपना जो वोट बैंक है, जो आधार है, उसको बढ़ाएं, समाज को और विभाजित करें, हिंदुओं को और विभाजित करें और अपना आधार बढ़ाएं, जिससे हम सत्ता के थोड़ा पास आ सके। लेकिन अब जिस तरह से जो दबी हुई भावनाएं, जो दबी हुई चीजें इतने सालों की थी, वो जिस तरह से उभरी हैं बहुसंख्य समाज में, उसको देखते हुए अभी फिलहाल ये पीडीए का फार्मूला चुनाव में बहुत ज्यादा कारगर हो ऐसा लगता नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।